हाँ, किसको डाउट है बेटा? ले आओ क्वेश्चन। चलिए, हेलो एवरीवन, यस, देखो फोकस हो जाए यहाँ। अब है फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम। फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम, बेटा कॉपी निकालो जल्दी से। फंडामेंटल, मैं बता रहा हूँ डाउट इस टॉपिक के बाद। फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम, इसके पहले आपने रियल नंबर्स में फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, बट अब हम फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर्स में नहीं, हम इसको पॉलिनोमियल के केस में फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल के केस में अभी तक हमने रियल नंबर के केस में फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। वो क्या थी? हम ये कहते थे कि अगर आपके पास कोई नंबर है a और उस नंबर में हम b से डिवाइड करते हैं और यदि कोई क्वोशिएंट आता है q और रिमाइंडर आता है r, तो हम कहते थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये थी बात यहाँ पर फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम की रियल नंबर में। और एक बात का हम खास ध्यान रखते थे कि जो r की वैल्यू थी, रिमाइंडर जो था, वो हमेशा 0 से बड़ा हुआ करता था और किससे होता था? b से कम हुआ करता था। मतलब ये डिवीजन तब तक जाता था जब तक कि आने वाला रिमाइंडर इससे कम ना हो जाए। नहीं, जरूरी नहीं कि 0 हो जाए, आने वाला रिमाइंडर डिवाइजर से कम ना हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 17 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये डिवीजन जाता जाएगा, ये कब जाके रुकेगा? जब आने वाला रिमाइंडर 3 से कम हो जाए, मतलब 2 हो जाए, 1 हो जाए या 0 हो जाए। 3 चॉइस है। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये डिवीजन कब जाके रुकेगा? जब आने वाला रिमाइंडर या तो 4 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 1 हो जाए। अब जरा आप इस आइडिया को आप पॉलिनोमियल में लगाइए। ओके, मतलब अब हम किसको डिवाइड करने जा रहे हैं? अब हमें नंबर्स को तो डिवाइड करना नहीं है, हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। मतलब यदि हम पहले लिखते थे कि हम किसी नंबर a को, फॉर एग्जांपल ये a है और ये b है, पहले हम लिखा करते थे कि हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं, बट अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे हम पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल ax, ऐसे लिखते ना पॉलिनोमियल को px, याद है ना? तो अभी फिलहाल मैंने नाम दे दिया ax। ax को किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो चलो भाई, अगर हमने ax को, एक पॉलिनोमियल को bx से डिवाइड किया, तो अपने पास क्वोशिएंट आएगा। वो क्वोशिएंट भी क्या होगा? पॉलिनोमियल ही होगा, है भाई। वो रियल नंबर तो आएगा नहीं, है ना? आ भी सकता है बट ज्यादातर केसेस में नहीं आएगा। मैं qx मान के चल रहा हूं, तो वो qx आएगा और डिवाइड करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर rx। अब मैंने यहां पर एक बात कही कि रिमाइंडर कम होना चाहिए डिवाइजर से। यहां पर मैं क्या बोल दूं कि रिमाइंडर डिवाइजर से कम होना चाहिए? नहीं बोल सकता। यहां पे मुझे बोलना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग, कि अगर यहां पर डिवाइजर की पावर 2 है तो रिमाइंडर की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। मतलब पावर की बात चलेगी, मतलब यहां पर डिग्री की बात होगी, वैल्यू की बात नहीं होगी कि वैल्यू कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो अगर यहां पर पावर 3 है तो ये डिवीजन कब आके रुक जाएगा? या तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ जाए? 2, या तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आ जाए? और अगर डिग्री 0 आ गई तो भी चलेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाए। अगर डिवीजन यहां पर पावर यदि यहां पे 4 है तो रिमाइंडर कब आके रुकेगा? डिवीजन यहां पे पावर 3 आ जाए, पावर 2 आ जाए, पावर 1 आ जाए या पावर 0 आ जाए। तो जो काम वहां पर आप रिमाइंडर और डिवाइजर की वैल्यू देख के कर रहे थे, वो काम आप यहां पर रिमाइंडर और डिवाइजर की डिग्री देख के करेंगे। वहां पे वैल्यू देख रहे थे और पॉलिनोमियल के केस में क्या देखेंगे? डिग्री। बस केवल इतना फर्क आता है। तो चलिए हम बनाते हैं फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम। तो फंडामेंटल डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम कहती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लिखेंगे ax, अभी मैं लिख दूं फिर आप लिखेगा। ax इक्वल टू क्या होगा बोलो? bx इनटू qx प्लस rx। बट यहां पे लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड मतलब शर्तें लागू, और शर्तें क्या लागू है कि rx की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ
तभी ये रिमाइंडर माना जाएगा, अदरवाइज ये रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। इसके जब तक डिग्री कम नहीं है तब तक वो रिमाइंडर नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन कैसा आएगा? आपके पास क्वेश्चन में दो बातें दी रहेंगी, जिसको डिवाइड करना है, यानी कि आपकी बुक में जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं px, और जिससे डिवाइड करते हैं उसका नाम होता है gx। जिसको डिवाइड करते हैं वो आपकी बुक में दिया गया है मेन पॉलिनोमियल px, जिससे डिवाइड करते हैं उसका नाम आपकी बुक में दिया गया है gx। तो आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल को, फॉर एग्जांपल x³ + 3x² + 3x + 1 को आप x+1 से डिवाइड करोगे। कौन सी मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमारे सिलेबस में लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जिनको नहीं भी बनता है मैं पहली बार में सिखा दूंगा उनको। x³ + 3x² + 3x + 1 को आप डिवाइड करोगे x+1 से, तो आपके पास दो नई चीजें आएंगी। एक तो आएगा क्या? qx, और एक क्या आएगा? rx। सॉल्व करने के बाद आपको ये दो नए मेहमान आपको मिल जाएंगे, इनको आपको संभाल के रखना पड़ेगा, और उसके बाद ये मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि इस थ्योरम को वेरीफाई करो। तो राइट साइड में आपको जो जो है वो पुट करना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपको लाके दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए केवल आप इतनी बात को कॉपी में नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात को कॉपी में नोट करिए। आप क्वेश्चन बताइए कौन सा है? थर्ड और 6 होगी। जल्दी नोट करो बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, बट उसके पहले एक डाउट है हमारे पास, वो डाउट मैं डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसका नाम है 3x² - x - 4। इसके जीरोस फाइंड करना है और बाद में रिलेशनशिप बनानी है जीरोस के बीच में, वो कोएफिशिएंट। फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -12। देख लो 3 × -4 -12। एबीसी की पहचान कर लेता हूं। कैसे पहचान होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c a = 3 b = -1 c = -4। तो अब हमको चाहिए है ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर -1 -12 और सम करने पर 1। कौन है? -4 और -3 -4 और +3। तो नंबर्स आएंगे -4 + 3। So px you can write 3x² - 4x + x, क्योंकि नंबर -4 और +1 नंबर क्या मिलेंगे? -4 और +1। तो -3x -4 + 3 मल्टीप्लाई करने पर -12 और सम करने पर -1 चलेगा। -1 चाहिए, देख लो। और यहाँ पे आ गया 4, तो ये हमारे पास हो गया 3x, यहाँ पे से x कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा? 3x - 4। देखो हमको 3x ही बचाना है, इसलिए +1 कॉमन लेंगे। अगर -3x बचाना होता तो माइनस कॉमन लेते, +3x ही बचाना है, ये दिख रहा +3x, तो +1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3x - 4, मतलब 3x - 4 और x - 1। ओके, चलिए ये हो गया px x + 1। ओके, x + 1। अब हमको जीरोस के लिए px को किससे कंपेयर करना पड़ता है? 0 से। सो 3x - 4 = 0, और यानी इसको 0 से कंपेयर किया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और x + 1 = 0। एक्सक्यूज मी सर, आराम से। x + 1 = 0, so you will have 3
x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3 और x इक्वल टू -1, ठीक है ना? दो वैल्यूज आ गई x की। अब यदि बोला जाए सम ऑफ जीरोस, sum of zeros equals to alpha plus beta, that will be equal to minus b upon a, alpha plus beta equal to minus b upon a। alpha हमारे पास आया है 4/3, बीटा हमारे पास आया है -1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कहाँ है -1 अपॉन a की वैल्यू है 3, सो ये हो गया 4 प्लस 3 बन गया -3 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 गए, 1/3 इक्वल टू 1/3 क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा शुड बी इक्वल टू c अपॉन a। द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 4/3, बीटा इक्वल्स टू -1 इक्वल टू c इज -4, a इज 3, सो -4 अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 3, करेक्ट? ओके, यस। जिनको ये बन रहा है अगला क्वेश्चन लिखिए, फटाफट अगला क्वेश्चन लिखिए। Divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5, 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square, by 1 plus 2x plus x square। Once again I repeating, divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square। yes, हाँ महिमा, ये लो एग्जांपल नंबर 7 चेक करो। yes, by long division method, perform it now। हमारे पापा ड्यूटी जा रहे हैं, काम करके
हाँ भाई हो गया, नहीं हो रहा है, सर हो रहा है अभी तक नहीं आ रहा था। हाँ भाई, चलो ओके, हाँ जी ओके देखिए, so divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square। अरे बेटा पहले पढ़ ले, आराम से बता दूंगा, अभी बाहर है बुलाओ। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है उसको px ले लीजिए। जो पॉलिनोमियल है, नहीं, जो भी पॉलिनोमियल है आपका उसको px ले लीजिए। So px equal to 3x cube plus x square plus 2x plus 5। ये आपका पॉलिनोमियल है जिसको आपको डिवाइड करना है। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड पॉलिनोमियल। जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड पॉलिनोमियल। जिससे डिवाइड करना है उसको क्या ले लो, gx। दैट इज कॉल्ड डिवाइजर पॉलिनोमियल 1 plus 2x plus x square। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, वो मैंने आपको इजी करके दे दिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बुक में 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर लिखा है, तो आप उसको उल्टा कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको x की डिक्रीजिंग पावर में इसको अरेंज करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये खांचे तो बना लेते होगे, चलो खांचे बना लो। ये हो गया 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बच्चों आवाज नहीं करना, नहीं 8:30 तक क्लास लगा दूंगा, बिल्कुल चुपचाप पढ़ो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखिए, ये आपने ले लिया पॉलिनोमियल। अब आपको डिवाइड करना है, तरीका बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपके पास जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री का टर्म पकड़ो, क्या है 3x क्यूब। और डिवाइजर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री का टर्म क्या है x स्क्वायर। इनको खोपचे में ले जाके डिवाइड करो। ये देखो 3x क्यूब को ले गए अपन साइड में, और यहाँ पे x स्क्वायर। बच्चों x स्क्वायर से x क्यूब कितने बार? 3x बचेगा कुल मिला के, x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3x। क्लियर हुआ? ये 3x को यहाँ पे लिखिए, ये 3x को यहाँ पे लिखिए, आवाज नहीं है। ये 3x को यहाँ पे लिखिए। अब 3x का क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। हाँ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर भूल जाए तो याद रखना, यहाँ पे 2 लिखते हो, यहाँ पे 3 लिखते हो, तो नीचे क्या लिखते हो 6। तो इसका मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलो 3x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ कितना हो गया? फिर 3x का मल्टीप्लाई 2x के साथ कितना? 3x क्यूब हो गया। और 3x का मल्टीप्लाई 2x के साथ कितना? 6x स्क्वायर। 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना? 3x। बच्चों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन में साइन वही रहते हैं या चेंज हो जाते हैं? ये क्या हो गया? क्योंकि पहले क्या था, जो नहीं लिखता वो प्लस होता है, ठीक ना। पहले प्लस था, ये माइनस हो गया। ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 3x क्यूब से 3x क्यूब। देखो भाई, ये है एक बार x स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब एक बार है। और ये कितने बार है? 6 बार। एक बार में से 6 बार गए, कितना आया? -5 बार x स्क्वायर। 2 बार x में से 3 बार x में कितना बचा? -x प्लस कितना? 5। चलो आराम से देखना। हाँ भैया, रिमाइंडर की डिग्री कितनी? डिवाइजर की कितनी? डिवीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि डिग्री छोटी होगी तभी रुकेगा। अभी डिवीजन जाएगा, पकड़ो इसको, खोपचे में लेके चलना है। -5x स्क्वायर को लेके गए अपन, इसको किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर से। x स्क्वायर से x स्क्वायर कितना आया? हाँ, चिन्ह का ध्यान रखना, -5 आया है। अब 5 का मल्टीप्लाई मत कर देना, -5 का करना। 5 का किया गए काम से, -5 का करो तो माइनस का मल्टीप्लाई कभी भी होता है, साइन सारे पलट जाएंगे। तो -5 इंटू x स्क्वायर कितना हो गया? हाँ, -5x स्क्वायर। कुछ लोगों से ये गलती पक्का हुई होगी। -5 का मल्टीप्लाई 2x के साथ कितना? माइनस का 10x।
-5 का मल्टीप्लाई किसके साथ? -5 1 के साथ। कितना आया? -5। चलिए सब्ट्रैक्शन या एडिशन? अरे कभी नहीं होता एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही होता है। साइन चेंज, माइनस का क्या? प्लस, माइनस का प्लस और माइनस का 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर। भैया प्लस का 10x और माइनस का x कितना? प्लस का या माइनस का? प्लस का। प्लस का 5 और प्लस का 5 कितना? प्लस का 10। अब बोलो रिमाइंडर की डिग्री कितनी? 1 डिवाइजर की कितनी? डिवीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो फाइनलाइज कर दीजिए कि आपके पास px तो ये था, rx ये था, qx लिख दो। qx आ गया है 3x - 5 और rx कितना आया है? rx आया है 9x + 10। नोट करिए इसको, यही आए हैं। ठीक है, कोई भी गलती हुई हो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। सर मेरी ये गलती से मुझे लगा 9x के बाद और डिवाइड हो। नहीं, अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी आ गई? 1 और यहाँ पर डिग्री कितनी? 2। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन में यही ध्यान रखना आपको, जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री आपकी डिवाइजर से कम हुई, डिवीजन रुक जाएगा और आप rx को घोषित कर दोगे कि आपको rx बनाया जाता है। अब इसके बाद इसका अगला पार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है वेरिफिकेशन। लिख लिया सबने? तो मैं आया समझ में? ठीक है, तो रो क्यों रहो फालतू में? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। लिखिए वेरिफिकेशन, अगला पार्ट लिखिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, हाँ भी वेरिफिकेशन, हाँ इसी का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन कहता है कि px = qx * gx प्लस कितना? rx। ठीक है बच्चों, देखो हमारा पूरा बंदा राइट साइड के साथ जुड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड को बेचारा मासूम पॉलिनोमियल, उसको छाप दो। तो ये लेफ्ट साइड वाला पॉलिनोमियल px कहाँ गए? ये पकड़ के लिख दो यहाँ पे। 3x³ + x² + 2x + 5। अब इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है आपको। अब इधर पे आ जाओ। qx कहाँ है? qx ये है qx। कितना आया था? 3x - 5। qx आया था 3x - 5 और rx कितना है? gx कितना है? सॉरी, x² + 2x + 1। ठीक है, rx कितना है? 9x + 10। 9x + 10 ये हो गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के इक्वल है। इसको बिल्कुल टच मत करना, केवल इसको सॉल्व करते जाओ। हाँ, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि एडिशन? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर दोगे कि पहले इसको सॉल्व करोगे? हाँ, इसको हाथ मत लगा देना, इसमें नहीं आग लग जाएगी। पहले इसको सॉल्व करना है। अगर आपने इसको प्लस कर दिया तो क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी। पहले आपको लेफ्ट वाले पार्ट को, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो आराम से मल्टीप्लिकेशन करना है, बड़े आराम से ठंडे दिमाग से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखो, सबसे पहले 3x का मल्टीप्लाई x² के साथ कितना? 3x³। 3x का मल्टी बीच में कौन सा साइन? प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। 3x * 2x 6x²। आगे बोलो 3x। अब किसका? गलत, फिर से बोलो -5 का। देखो 3x का x² के साथ किया, 3x³, 3x का 2x के साथ किया, 3x का 1 के साथ किया, तीनों को निपटा दिया। अब -5 का अटैक करते हैं x² के ऊपर। -5 * x² कितना? हाँ, अभी यहाँ तो साइन बोल रहे हो, एग्जाम में बोलते हो, याद रखना। -5 का 2x के साथ कितना? हाँ जी, -10x। -5 का 1 के साथ कितना? -5। भाई ये भी निपट गया, ये भी निकट गए। डब्बा बंद कर दो। इसके बाद ब्रैकेट में 9x + 10। चलिए सॉल्व करते हैं। x³ का कोई जोड़ीदार नहीं है, पहले लिख दो 3x³। 6 बार x² में से 5 बार x² गया, कितना बचा? 1 बार x² मतलब x²। 3 टाइम्स ऑफ x में से 10 टाइम्स ऑफ x माइनस हो गया, कितना बचा? -7 टाइम्स ऑफ x। और यहाँ पे कितना आया? -5 और ब्रैकेट में 9x + 10। चलिए जी सॉल्व करते हैं। 3x³ + x² - 7x - 5 + 9x + 10। 3x³ हाँ, x²
स्क्वायर का कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। माइनस का 7x और प्लस का 9x, बोलो कितना आएगा? प्लस का 2x, माइनस का 5 प्लस का 10 प्लस का 5। चेक करो 3x क्यूब 3x क्यूब सही है, x स्क्वायर सही है, 2x 5 और 5 बिल्कुल सही, लिख दीजिए वेरीफाइड। और 4 में से 4 आपके, छाप लीजिए इसको फटाफट। ये हो गया लेफ्ट साइड का वेरिफिकेशन। तो पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा और डिवीजन के बाद वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? 2 मार्क्स रहेंगे डिवीजन के और 2 मार्क्स रहेंगे वेरिफिकेशन के। इस तरीके से आप 4 मार्क्स ले जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया प्रभु?